नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग जगत के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर बार किसी भी सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में आने वाला क्वेश्चन और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जहाँ से अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उस टॉपिक को आज हम डील करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, इसके जो डिटर्मिनेशन है ऑफ प्रिवेंशन क्या है, इसके लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है। तम संपूर्ण प्रकार की जानकारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डेफिनेशन क्या होता है इसकी? एक्शन एंड इराडिकेट एंड एलिमिनेस ऑफ मिनिमाइज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। यानी इसमें जो भी डिजीज एंड डिसऑर्डर है उसको इराडिकेट, इसकी एलिमिनेट करते हैं, इराडिकेट करते हैं, उसकी मिनिमाइज जो होने की दर है उसको कम करते हैं। इसके बाद जो डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रिवेंशन है, इसमें क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर एंड रिस्क ग्रुप। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं रिस्क फैक्टर और रिस्क ग्रुप जिससे डिजीज कॉज होती है। इसके बाद है आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफिलिक प्रोफिलेटिक्स एंड एवरी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट मेजर्स। यानी जो भी डिजीज है उसको पहले डिटेक्ट करना और इसके बाद आपको ट्रीटमेंट मेजर करना। इसके बाद डायनेमिक ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी किस प्रकार है वो डिजीज है वो ट्रांसमिशन हो रही है। इसके बाद द नॉलेज ए कोज ऑफ डिजीज, जो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए कि जो डिजीज है वो किससे कोज हो रही है। इसके बाद है टू इवालुएट एंड डेवलप द प्रोसीजर अप्लाई फॉर ए मैनेजमेंट एंड डिजीज। इसके बाद आपको जो आपने जो डिजीज़ का मैनेजमेंट कर दिया, इसके बाद आपको इवालुएट चेक करना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो 3 प्रकार का है, 4 प्रकार का है। प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है। जो ये प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन का फर्स्ट प्रिवेंशन है। इसमें क्या होता है? टू एक्शन आर टेकन टू द प्रिवेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमरजेंसीज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ नाउन एज प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। यानी इसमें क्या होता है कि हम एक्शन एक्शन आर टेकन प्रिवेंट, जो प्रिवेंट करते हैं, जो डेवलपमेंट और जो इमरजेंसी रिस्क फैक्टर है जो डिजीज कोज करते हैं उसको हम प्रिवेंट करते हैं। इसी को प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इन दिस कंडीशन रिस्क फैक्टर एज वेल एज डिजीज आर नॉट प्रेजेंट नॉट अकर्ड। यानी इस कंडीशन में आपकी डिजीज है वो नहीं अकर नहीं होती है। इसके बाद इसके 2 प्रिवेंशन है। यहीं से आपके जो नोट सेट और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ये इंटरवेंशन से ही आपकी क्वेश्चन बनती है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। और आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उससे पूरा ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पर हम सबसे पहले इंटरवेंशन के बारे में बात करें तो इंटरवेंशन में है आपका इंडिविजुअल एजुकेशन या ग्रुप या मास एजुकेशन। यानी या तो केवल एक आप प्रत्येक इंडिविजुअल के पास जाके जाके एजुकेशन दें, या आप ग्रुप में आप सभी को एजुकेशन दें। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन पीरियड ऑफ द रिमूव ऑन सेट ऑफ डिजीज सॉरी प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन पीरियड टू द onset of disease which remove all possibility that the disease will occur। यानी इसमें क्या होता है कि ये जो भी डिजीज़ ऑन सेट होती है, डिजीज़ ऑन सेट होने से पहले ही उस डिजीज़ के पॉसिबिलिटी को कम कर देते हैं। और यानी डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी को रिमूव करना इस स्टेज में होता है। इसमें क्या, इसके बाद सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इन द प्री पैथोजेनिक फेज एंड डिजीज हेल्थ प्रॉब्लम। यानी सिग्निफिकेंट कर लेते हैं, हम इंटरवेंशन कर लेते हैं जो प्री पैथोजेनिक फेज, यानी यहाँ पर भी डिजीज़ है वो नहीं हो रही है और इसे हम प्री पैथोजेनिक फेज में ही हम फेस कर लेते हैं डिजीज़ को और इस हेल्थ प्रॉब्लम अच्छी कर देती है। इसके बाद इसके 2 इंटरवेंशन है। सबसे पहला है आपका हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है कि हेल्थ प्रमोशन में आपको अच्छी जो बैलेंस डाइट है वो देनी चाहिए। इसके बाद इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है वो रखना चाहिए। इसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। इसके बाद आपको हेल्थ एजुकेशन है वो लेनी चाहिए। तो ये थी आपकी जो हेल्थ प्रमोशन है उसका फर्स्ट इंटरवेंशन। अब इसके बाद हम सेकंड देखने वाले हैं कि आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है। यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रोटेक्शन करती है, जैसे कि वैक्सीनेशन करती है। हम कोई भी जो भी डिजीज़ आ रही है उसके लिए पर्टिकुलर वैक्सीनेशन करते हैं, जैसे कि पोलियो का वैक्सीनेशन करते हैं, BCG का वैक्सीनेशन करते हैं। पर ये डिजीज़ आई तो नहीं है परंतु इसका चांस है कि ये आ सकती है, तो इसीलिए जैसे कि BCG है, हेपेटाइट बी है, ये तमाम प्रकार की OVP है, ये तमाम प्रकार की जो वैक्सीन है वो इससे होने से पहले ही हम लगा देते हैं। इसके बाद विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस लगा देते हैं। इसके बाद हम कॉन्ट्रासेप्टिव इसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यूज़ फॉर सीट बेल्ट, यूज़ फॉर हेड बेल्ट, इसके बाद PPE किट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि सेकेंडरी एक्शन द एक्शन आर टेकन टू डायग्नोस
द डिजीज़ इन अर्ली स्टेज, यानी इसमें जो डिजीज़ है उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस किया जाता है और ट्रीटमेंट है वो एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट किया जाता है। जो भी डिजीज़ है उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करना और इसको डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल ही स्टार्ट करना इस स्टेज में आता है। इसके बाद आता है कि टू मोटिव द एक्शन आर प्रिवेंट चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका एक मोटिव होता है, उसका एक उद्देश्य होता है कि जो भी जितने भी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस है उसको हम कम से कम करें। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर इसमें नोट यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मोस्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज रिलेटेड इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो सेकेंडरी हेल्थ प्रिवेंशन से रिलेटेड है। इसके बाद ऑल सर्जरी द नहीं सॉरी आपका द सर्जरी ऑफ आई माइनर सर्जरी इंक्लूड इन आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन, और सर्जरी है वो आपके टर्सरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होती है, परंतु जो आई की कैटरेक्ट की सर्जरी है वो ओनली फॉर ओनली सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होती है। इसके बाद हम इसके इंटरवेंशन देखें तो आपका पहला है अर्ली डायग्नोसिस एंड इसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट। यहाँ पर अर्ली डायग्नोसिस में क्या है कि इट डिजीज शुड बी डायग्नोस एट द अर्ली स्टेज, यानी डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर लेना है। जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट करके केस फाइंडिंग प्रोग्राम चला के हम देख सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसे भी आपकी जो डिजीज़ है वो डायग्नोसिस हो जाती है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस हो जाता है, इसके बाद जो ट्रीटमेंट देते हैं उसे कन्फर्मेट जो परफॉर्म ट्रीटमेंट है इसमें इंक्लूड होता है। इसके बाद टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि टर्सरी प्रिवेंशन है द एंड स्टेज ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, जिसमें क्या होता है टर्सरी प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज ऑल ऑफ मेजर्स अवेलेबल टू द रिड्यूस द एलिमिनेट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड प्रमोट पेशेंट जजमेंट पेशेंट एडजस्टमेंट टू द रिमोडलिंग कंडीशन। यानी इस स्टेज में क्या होता है कि जो भी अवेलेबिलिटी होती है, जो भी अवेलेबिलिटी होती है डिजीज़ होने की उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको एलिमिनेट किया जाता है, उसको इम्पेयरमेंट किया जाता है और डिसेबलेट किया जाता है, और इसी के साथ पेशेंट की प्रमोट जो भी हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाता है और इस पेशेंट की रिमॉडलिंग की जाती है। इस स्टेज में आपकी जो भी जो रिहेबिलिटिव केयर है उस इस स्टेज में प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है आपका इट इज़ यूज व्हेन द डिजीज प्रोसेस इन एडवांस बियॉन्ड इज अर्ली स्टेज, यानी जो भी यूज किया जाता है डिजीज की प्रोसेस को एडवांस स्टेज को इन बियॉन्ड इन स्टेज। इसके बाद इंटरवेंशन, इसमें क्या क्या कर सकती है, तो आपको इंटरवेंशन करने के लिए 3 टॉपिक याद करने पे डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, यहाँ पर इसमें इंटरवेंशन में यूज ले सकती है। इसके बाद आपको एक निमोनिक्स है वो याद रखना है जो कि आपका DIDH है, DIDH आपको ये याद रखना चाहिए। सबसे पहले डी का मतलब है डिजीज, डिजीज होने पर आप इम्पेयरमेंट हो सकती है, इम्पेयरमेंट होने पर आप जो भी डिसेबिलिटी आप में हो सकती है, अगर आप में डिसेबिलिटी होगी तो आप हैंडीकेप्ड हो सकते हैं। तो ये था आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।